सरकारी कोई रिएक्शन अब तक आया सरकार की तरफ से? क्योंकि जिस तरह से देर रात ये पूरा बवाल यहां पर विमल देखने को मिला है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार, एमसीडी में बीजेपी, तो ऐसे में कोई रिएक्शन अब तक? देखिए, अभी तक उनका कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन जाहिर तौर पर इसको लेकर रिएक्शन तो होगा। विधानसभा सत्र भी चल रहा है, तो ऐसे में हो सकता है उसमें भी ये बात उठे कि अगर इस तरह से कोई इंक्रोचमेंट के खिलाफ ड्राइव होती है तो वहाँ पर इस तरह से हंगामा देखने को क्यों मिलता है। और दूसरी तरफ अगर बात करें कि एमसीडी के अधिकारी इसको लेकर ज़रूर ये बात कर रहे हैं कि जब ये इंक्रोचमेंट हो रहा था उस समय इनको रोका गया, कई बार यहाँ पर एक्शन हुआ, लेकिन उसके बावजूद ये इंक्रोचमेंट किया गया। बाकायदा इंक्रोचमेंट करके ये कमाई का जरिया बनाया गया। एक जगह बैंक्वेट हॉल बनाया गया, दूसरी जगह जो है वो डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया गया। और देखिए, मैं एक बार फिर से वो पूरा परिसर दिखाऊंगा। देखिए, सामने वो फैज़ इलाही मस्जिद है, उसके ठीक पीछे जो है वो जो दूसरी बिल्डिंग देख रहे हैं वो डायग्नोस्टिक सेंटर और शामियाना यहाँ पर बारात घर यहाँ पर बना हुआ था। तो लिहाजा एक्शन दोनों जगह पर हुआ और एक बड़ा परिसर था। और ठीक बगल में इसके रामलीला मैदान है, जहाँ पर हमने देखा है कि कई बार बड़े बड़े आंदोलन हमने देखे यहाँ पर होते हुए, कई रैलियाँ यहाँ पर होती हुई देखी हैं। तो उसके ठीक बगल में ये जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की ज़मीन है, वहाँ पर इस तरीके से अगर कब्जा होता है तो उसको लेकर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ठीक सामने सिविक सेंटर है। तो ऐसे में अगर विभाग उसी समय रहते एक्शन लेता तो ये नौबत नहीं आती। बहरहाल हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद अब इस पर कार्रवाई जरूर हुई है। और अब जो है यहाँ पर अब मलबा हटाने का एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि बुलडोज़र की कार्रवाई तो हो चुकी है, बुलडोज़र का एक्शन तो पूरा हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो मलबा हटाने का एक लंबा प्रोसेस है जिसमें पूरा दिन लगेगा। और उसके बाद जो है वो पुलिस का एक्शन भी दूसरी तरफ देखने को मिलेगा कि जहाँ पर जिन लोगों ने उपद्रव किया, जिन लोगों ने हंगामा किया, उनकी भी धरपकड़ देखने को मिल सकती है और पुलिस इस मामले में को लेकर FIR भी दर्ज करेगी। जी, कुछ जानकारी सामने आई इन उपद्रवियों को लेकर? क्योंकि भारी भरकम भीड़ ये दिख रही है उपद्रवियों की, जिन्होंने देर रात पुलिस पर हमला बोला। कुछ लोग चिन्हित किए गए हैं, इनिशियल कुछ जानकारी मिल रही हो विमल? जी बिल्कुल, देखिए, पुलिस ने कुछ लोगों की पहचान की है, क्योंकि जिस वक्त ये हंगामा हो रहा था पुलिस के बाकायदा ड्रोन कैमरे यहाँ पर काम कर रहे थे। इसके अलावा इलाके के जो तमाम CCTV हैं उनकी फुटेज भी खंगाली है पुलिस ने और कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है। तो जाहिर तौर पर उनकी धरपकड़ भी पुलिस जल्द करती नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से पुलिस को ये आशंका लग रही है कि कहीं कोई साजिश तो नहीं थी, एक भीड़ अचानक से आती, कुछ लोग तो यहाँ पहले से मौजूद है, लेकिन अचानक से एक भीड़ आती है, पत्थर उठाकर मारना शुरू कर देती है। और कुछ लोग, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कुछ लोग छत से खड़े होकर उनको उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। जो वीडियो सामने आया अभी तक 2-3, उनमें साफ तौर पर सुना जा सकता है कि किस तरीके से छत पे खड़े हुए लोग उनको उकसा रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ हिंसा हो रही है और दूसरी तरफ लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं कि किस तरह के कई सवाल इस बीच यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई तो पूरी हो चुकी है, मलबा हटाने का काम यहाँ शुरू होगा, लेकिन सवाल ये जो देर रात बवाल हुआ, आखिर उसके पीछे किसका हाथ है? अब यह सवाल ढूंढना होगा और उसके लिए धरपकड़ भी जल्द ही पुलिस की तरफ से शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विमल इस तमाम जानकारी के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए News 24 के साथ।